जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, लगातार मैं आप लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024-25 को ध्यान में रखते हुए किरण पब्लिकेशन बुक का आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। इसी सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर 12 हो जाता है और इससे पहले मैं 11 सेट अपलोड कर चुका हूँ। तो उन्हें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो सारे सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप एक एक करके इन्हें देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आपको ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के मैं जीके जीएस के 50 प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो 71वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है। तो बताओ कौन सा शब्द है इसका संबंध टेनिस से नहीं है। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोल का नहीं है, क्योंकि गोल जो शब्द है इसका संबंध फुटबॉल से है। 71 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो बताओ कब किया गया था? तो योजना आयोग का जो गठन है वो 1950 में किया गया था। 72 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 73 आ जाता है, महान हिमालय का क्रोड डॉट डॉट से बना है। तो बताओ किससे बना है? तो महान हिमालय का जो क्रोड है ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। 73 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 सॉरी प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? तो बताओ 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 100 में कहा गया है। ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 75 है कि जीएनपी माइनस राशन अवमूल्यन, बताओ ये किसके बराबर होगा? तो ये होगा एनएनपी के बराबर। 75 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 आ जाता है कि जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ उसे क्या कहते हैं? जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है तो उसे कहा जाता है अधिकारों का वितरण। यानी दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? बताओ इनमें से कौन सा है? 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो 77 का जितने भी लोग बता रहे हैं, दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 78, किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हराने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 78 का। तो ये कैसी सरकार है? तो ये लोकतांत्रिक, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो बताओ कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये होनी चाहिए 30 वर्ष। 79 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 आपके सामने कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका? तो बताओ कितनी बार लग चुका है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल? 80 का राइट आंसर। तो 3 बार लग चुका है। 80 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो बताओ किसके द्वारा यह अध्यक्षता की जाती है? तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 81 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 82 है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो बताओ कितने समय के लिए
राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है, 82 का राइट आंसर। तो इसे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी 82 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं जिससे सदन की कार्रवाई चलती रहे। तो बताओ कितने सदस्य अनिवार्य हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ। तो कुल सदस्यों का 10वां भाग, ऑप्शन क्या है, 4 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 84 है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 है आपके सामने कि निम्नलिखित का मिलान करें, तब स्मारक और शासक, कौन से स्मारक को कौन से शासक ने बनवाया है। 85 का आंसर आपको ये बताना है। तो चलिएगा मिलान करते हैं। तो आपको पता है कि जो आगरा का किला है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया। इक्का बी, ताजमहल को ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है। बी, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक। पुराना किला इसे शेरशाह ने। तो 2 का सी, ये है बी दूसरे वाले ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब तक आप लोग ये वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 86 आ जाता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बताओ कौन थे। तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ये थे वॉरेन हैगिस्टन। 86 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई। तो बताओ किसके बीच लड़ी गई थी पानीपत की द्वितीय लड़ाई। तो ये लड़ी गई थी अकबर तथा हिमू के मध्य। 87 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 है कि निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बताओ किसने निभाई थी। तो गदर आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो लाला हरदयाल ने निभाई थी। 88 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा जीरो अक्षांश पर स्थित है। तो बताओ कौन सी काल्पनिक रेखा है, 89 का राइट आंसर। तो 89 का जितने लोग बता रहे हैं भूमध्य रेखा है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। तो बताओ कौन सी नदी गिरती है, 90 का राइट आंसर। तो ये नर्मदा नदी गिरती है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 कि पृथ्वी को क्षैतिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो बताओ ये क्या कहलाती हैं, 91 का राइट आंसर। तो ये अक्षांश कहलाती हैं, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 है आपके सामने, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। तो बताओ ये कौन से राज्य ने किया है गंगा डॉल्फिन को। तो राष्ट्र जो राज्य जलीय जीव है ये है उत्तर प्रदेश का। 92 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो बताओ कौन से शहर को जाना जाता है शून्य मील केंद्र के नाम से। तो ये जाना जाता है नागपुर को। 93 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है। तो बताओ ये कौन सा है। प्रश्न संख्या 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 94 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो जितने भी लोग बता रहे हैं 94 का कमर का जोड़, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 कि निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है। तो बताओ ये किसके लिए बीटी बीज विकसित हुआ, 95 का राइट आंसर। तो ये कपास के लिए हुआ है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 आ जाता है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। बताओ किसमें होती है। तो विटामिन सी की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होती है नींबू में। 96 का ऑप्शन क्या, 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो कौन से देश में किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने।
तो ये किया है वियतनाम में। 97 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 की निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? तो बताओ कौन सा है? तो शीत रक्त वाला जो जानवर है वो सांप है। 98 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो बताओ ये कौन सी ग्रंथि करती है? 99 का राइट आंसर तो ये करती है पीयूष ग्रंथि। 99 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 की जेट इंजन डॉट डॉट के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताओ किसके संरक्षण के सिद्धांत पर ये जेट इंजन कार्य करता है? 100 का राइट आंसर तो ये करता है रैखिक संवेग के सिद्धांत पर। 100 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 101 में प्रश्न है कि एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आया जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? बताओ पानी में क्या परिवर्तन आ जाएगा? 101 का राइट आंसर तो कुछ नहीं, समान रहेगा। 101 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो बताओ कौन सी मात्रा? 102 का राइट आंसर तो 102 का जितने लोग बता रहे हैं त्वरण, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर। त्वरण नहीं, द्रव्यमान। द्रव्यमान ये जड़त्व की मापन, सॉरी, द्रव्यमान मात्रा जड़त्व का माप है, यानी 102 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103वां प्रश्न के डॉट डॉट यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 103 का तो सोनोमीटर यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। 103 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न कि सरकार ने अक्टूबर 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया? बताओ किस कंपनी को मिला था? 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 104 का राइट आंसर क्या होगा? मैंने आपको ऑप्शन दिखा दिए, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो नवरत्न का दर्जा वो इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स कंपनी को मिला था। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 105 में प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेस नहीं है? बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? 105 का राइट आंसर तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है। 105 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 106वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस में सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो बताओ किस में नहीं किया जाता है? तो स्याही कलम में सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है। 106 का ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। 107वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? बताओ 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 107 का तो लोग बता रहे हैं बोरोन, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 108वां प्रश्न है कि बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? बताओ किसका उपयोग होता है? तो बारूद बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरॉल का उपयोग होता है। 108 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 109वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? बताओ किसे मिलाया जाता है? 109 का राइट आंसर तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। बताओ एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ जानवर, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जानवर के लिए जाना जाता है? 110 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघ संरक्षण के लिए है, बी के साथ मिलान। काजीरंगा ये गैंडा के लिए और गिर शेर के लिए। ये तीन का सी किसमें? दूसरे में, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 111 कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी भी कहा जाता है? बताओ कैसे पेड़ों को कहा जाता है? 111 का राइट आंसर तो ये आतपोदभिद को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 112वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? बताओ इनमें से कौन सा है? 112 का राइट आंसर देख लीजिएगा।
तो कार्बन डाइऑक्साइड या एक वायु प्रदूषक है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा बोर्डिंग पास तथा सुरक्षा चेक इन को डिजिटल बनाने के लिए प्रस्तावित पहल है? तो बताओ 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है डिजी यात्रा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 114वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कालमापी का आविष्कार किया? बताओ किसने किया है कालमापी का आविष्कार? तो ये आविष्कार किया है जॉन हैरिसन ने। 114 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 115वां प्रश्न है आपके सामने, कैलिबर किस खेल से संबंधित है? बताओ कैलिबर का संबंध है वो कौन से खेल से? तो इसका संबंध है शूटिंग से, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 117वां प्रश्न, ऑल सॉल्स डे एक डॉट डॉट का त्योहार है, तो बताओ ये कौन से धर्म का त्योहार है? तो ऑल सॉल्स डे यह जो त्योहार है ये ईसाई धर्म का है। 116 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 117वां प्रश्न है कि इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बताओ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 117 का राइट आंसर, तो ये मिला है क्लाउडिया गोल्डियन को, यानी 117 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 118वां प्रश्न है आपके सामने कि अरविंदर सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक द पीपल्स महाराजा किसने लिखी है? तो बताओ ये पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो द पीपल्स महाराजा इसको लिखा गया खुशवंत सिंह के द्वारा। 118 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 119 है, विश्व में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो विश्व में मैंग्रोव वनों का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो सुंदरबन है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 120वां प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते हैं? बताओ कुल कितने गोल्ड जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 28 गोल्ड जीते हैं एशियन गेम 2023 में। 120 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।